ठीक, इसके बाद आते हैं हम क्लैंपिंग यूनिट में। ठीक, आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, तो हम देखते हैं कि क्लैंपिंग यूनिट होती क्या है। ठीक, चलो देखते हैं। ये हमारी क्लैंपिंग यूनिट हो गई, ये हमारी क्लैंपिंग यूनिट हो गई। अब क्लैंपिंग यूनिट, क्लैंप का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को कसना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 3 तरह की चीज़ें देखते हैं इसमें। एक तो हम देखते हैं टॉगल टाइप, क्योंकि अगर हम क्लैंप कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर हम क्लैंप कर रहे हैं तो हम किससे कर रहे हैं, टॉगल से कर रहे हैं। नंबर 2 होती है हमारी हाइड्रोलिक रैम वाली। ठीक, हाइड्रोलिक रैम सिस्टम होता है, उससे हम क्लैंप कर रहे हैं। नंबर 3 होती है हाइड्रो मैकेनिकल यूनिट होती है, उससे हम क्लैंप करते हैं। हम 3 प्रकार से क्लैंप कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर चलन में है वो कौन सी मशीन है, जो कौन सी है वो है टॉगल टाइप। ठीक है, ये टॉगल लगा हुआ है। अब ये करती क्या है, अब ये जो करती है, ये जो हमारी मोल्ड यूनिट है, तीसरी यूनिट अगर हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन मशीन का ये पार्ट नहीं होता, अलग से लगाया जाता है, हम इसे मशीन का भाग नहीं बोलते हैं जब तक ये लगाया ना जाए, तो ये जहाँ पर लग जाता है। तो ये जो मोल्ड है हमारा, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक, एक जो इधर वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे कैविटी। क्या बोलेंगे, कैविटी, या फीमेल पार्ट भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि फीमेल पार्ट किसे बोलते हैं, तो हम कैविटी को फीमेल पार्ट बोलते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा कोर पार्ट होता है, मोल्ड का दूसरा पार्ट, कोर पार्ट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम मेल पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम थोड़ी सी मोल्ड के बारे में बात करें तो मैं तुम्हें एक बार मोल्ड में दिखा देता हूँ कि कहाँ की बात चल रही है। ठीक, ये देखो मोल्ड। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें इस मोल्ड की, ये क्या रहा है, पूरा का पूरा मोल्ड रखा हुआ है। ठीक, तो ये जितना ये भाग हो गया, ठीक, ये जो इतना भाग हो गया इधर वाला, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोर पार्ट हो गया। ये लिखा भी हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो इसे, यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा कोर भाग हो गया। ठीक है, मोल्ड का। और इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था मेल पार्ट भी बोला था। ठीक है, और इधर वाला जो हो गया, ये तुम्हारा जो इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, ये कोर हो गया, और जो इधर वाला हो गया वो कैविटी हो गया। दोनों हो गए। यहाँ पर कुछ पार्टों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये जो रेड थे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्प्रू बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, स्प्रू क्या काम करता है, जो मटेरियल नोजल से आ रहा है, जो हमारे बैरल से मटेरियल आ रहा है, वो किसके रास्ते अंदर जाएगा, मोल्ड में, कैविटी में जब इस जाएगा तो किसके रास्ते जाएगा, वो इस स्प्रू के अंदर रास्ते जाएगा। अब स्प्रू के रास्ते अंदर चला गया, अब वो क्या होगा, एक तो ये कैविटी, एक ये, तो इन दोनों में जो मटेरियल पहुंचेगा वो किसी रास्ते से तो पहुंचेगा, और जो उस रास्ते से पहुंचेगा उसे हम बोलेंगे रनर। ठीक है, रनर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये अपने मोल्ड में, कैविटी में मटेरियल पहुंचेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रनर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लोकेटिंग रिंग। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकेटिंग रिंग कहाँ लगी होती है और इसका काम क्या होता है। तो आप इसे देख सकते हो कि ये कहाँ पर लग रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो लोकेटिंग रिंग होती है वो कैविटी में लगी होती है। कहाँ पे लगी होती है, कैविटी में, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिसिंग है, तो ये कैविटी में लगी होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, अगर हम मोल्ड, मान लो, एक सेकेंड सुनो, अगर हम बात करें, यहाँ पर नोजल है, यहाँ पे क्या है, नोजल है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो इसका गेट है वो थोड़ा ऊपर है, लेकिन मोल्ड का क्या है, थोड़ा नीचे है। और जब हम क्या करेंगे, नोजल से मटेरियल को मोल्ड में भेजेंगे तो क्या करेगा, लीकेज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा मोल्ड है उसके गेट का अलाइनमेंट हमारे नोजल के गेट से सही तरीके से नहीं हम कर पाए। मोल्ड हमने क्या लगा दिया, मोल्ड हमने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया या नीचे लगा दिया, तो सही अलाइनमेंट नहीं हुआ। तो हमारी जो लोकेटिंग रिंग होती है, ये जो लोकेटिंग रिंग होती है, ये क्या काम करती है, सीधे शब्दों में अगर कोई पूछता है कि लोकेटिंग रिंग का काम ही क्या होता है, तो लोकेटिंग रिंग का काम होता है नोजल और मोल्ड का सही अलाइनमेंट करना। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमारी जो लोकेटिंग रिंग मशीन में लगी होती है उसका जो काम होता है वो नोजल और मोल्ड का सही अलाइनमेंट करने का काम किसका होता है, लोकेटिंग रिंग का होता है। और लगी कहाँ होती है, ये कैविटी में लगी होती है। ठीक है, कैविटी की बैक प्लेट में। ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद में हम थोड़ा मोटा मोटा ही समझेंगे, क्योंकि इसे बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें होता है ये लिखा हुआ स्पेसर ब्लॉक। ठीक, स्पेसर का मतलब होता है स्पेस से। ये किससे बना है, स्पेस से। स्पेस का मतलब होती है जगह। ठीक है, और ये जो ये बात कर रहा है, ये इस जगह की बात कर रहा है। ठीक, ये जो खाली पड़ी जगह है, ये वाली और ये वाली जो खाली पड़ी जगह है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब इसकी बात क्यों कर रहा है, इसकी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो प्लेट है इसका नाम होता है इजेक्टर प्लेट। क्या नाम होता है, इजेक्टर प्लेट। तो ये क्या करती है, ये आगे जाती है।
ठीक है। ये जो इजेक्टर प्लेट होती है कहाँ जाती है, आगे जाती है। और जब ये आगे जाएगी तो इसमें जो लगी इजेक्टर पिने हैं वो कहाँ जाएंगी, वो भी आगे जाएंगी। और वो किससे टकराएंगी, वो इस पार्ट से टकराएंगी। और जब पार्ट से टकराएंगी तो पार्ट को कहाँ निकाल देंगी, वो बाहर निकाल देंगी, सीधी सी बात है। तो इजेक्टर जो प्लेट है, हम बोल सकते हैं कि स्पेसर ब्लॉक क्या होता है। तो स्पेसर ब्लॉक का काम होता है कि जो हमारी इजेक्टर प्लेट होती है वो कहाँ मूव करती है, वो स्पेसर ब्लॉक में ही गति करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है। अब अगर ये स्पेस ही नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, एक जगह वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसर ब्लॉक ये होता है इसमें। इसके बाद आती है ये इजेक्टर प्लेट, तुमने देख ही ली, ठीक है। ये इजेक्टर प्लेट होती है। अब आप ये भी कह सकते हो कि जी इलेक्ट्रिक प्लेट क्या अपने आप चलती है, नहीं, अपने आप नहीं चलती है, ठीक है। इसके पीछे क्या लगी होती है, एक रोड लगी होती है यहाँ पे, ठीक। इसे हम दो नामों से जानते हैं, कहीं भी कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है। नंबर 1 इजेक्टर रोड बोल सकते हैं इसे, और नॉकआउट रोड बोल सकते हैं। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने मोल्ड देख लिया, तो मोल्ड देख लिया। एक चीज़ आती है कि जी ये जो मोल्ड लगा कहाँ पे हुआ है, क्लैंपिंग यूनिट में तो लगा हुआ है, ये तो बात सही है, लेकिन ये लगा कहाँ होता है। एक तरफा तुम्हारा कोर पार्ट, कैविटी पार्ट हो गया, एक तरफा तुम्हारा कोर पार्ट हो गया, तो ये कहीं तो लगे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। 2 प्लेट होती हैं। इस प्लेट का जो नाम होता है वो होता है फिक्स प्लेट या स्टेशनरी प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट का जो नाम होता है वो नाम होता है मूवेबल प्लेट या गतिशील प्लेट, ठीक है। ये 2 प्लेट हमारी जो क्लैंपिंग यूनिट है उसमें पाई जाती हैं। अब ये जो काम क्या है, जो हमारा कैविटी पार्ट होता है वो कहाँ लगा होता है, फिक्स प्लेट में, ठीक है। ये जो कैविटी का ये वाला हिस्सा हो गया, ये कहाँ लग गया, फिक्स प्लेट में लग गया, ठीक है। फिक्स प्लेट का मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जहाँ पर रखी हुई है वहीं पर ये रखी होगी, ठीक है, लगी होगी। इसके बाद आती है तुम्हारी मूवेबल प्लेट। तो इसमें कौन सा मोल्ड का कौन सा पार्ट लगा होगा, इसमें कोर पार्ट लगा होगा। कौन सा, कोर पार्ट लगा होगा। तो अब कोर पार्ट लगा होगा किस में लगा होगा, गतिशील प्लेट में। और जब गतिशील प्लेट में होगी तो क्या करेगा, गति करेगा, सीधी सी बात है। अब गति करेगा तो क्या करेगा, मोल्ड को ओपन क्लोज करेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारी मूवेबल प्लेट होती है वो गति करती है और उसमें मोल्ड का कोर पार्ट लगा होता है, और वही क्या करती है, मोल्ड को ओपन और क्लोज यानी कि बंद और खोलने का काम करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो फिर चलते हैं। अब ये जो हमारी प्लेट है, कौन सी प्लेट, ये जो हमारी प्लेट है मूवेबल प्लेट, ये क्या हवा में चलती है, नहीं, हवा में तो नहीं चलती। तो फिर कहाँ पर चलती है, ये टाई बार में चलती है। जी हाँ, ये टाई बार पे चलती है। अब ये टाई बार क्या है, ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये टाई बार पे चलती है। अब कोई पूछता है कि जी टाई बार क्या होती है, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में सुनते हैं। टाई बार क्या होती है, एक सिल्वर कलर की 4 रोड होती हैं। एक ये रोड है, ये आप दिखाई भी दे रहे होंगे, इधर की साइड निकली हुई है, ये रोड है। तो हमें 2 दिखाई दे रही हैं, 2 रोड नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है ये क्या है, 2D है, यानी कि 2 डायमेंशन है। अगर हम 3D की बात करें तो हमें ये चारों की चारों रोड दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो स्क्रीन है वो 2D है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन होती कितनी है, 4 होती हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमारी टाई बार होती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें 4 रोड होती हैं सिल्वर कलर की। अब ये रोड को काम क्या होता है, इन रोडों का, इन रोड का काम होता है कि जो हमारी मूवेबल प्लेट है यानी कि गतिशील प्लेट है, वो इन रोड के ऊपर ही इधर उधर क्या करती है, गति करती है, ठीक है। वो गति करने का काम करती है। जब मूवेबल प्लेट इधर जाएगी तो मोल्ड ओपन होगा, जब मूवेबल प्लेट इधर जाएगी तो मोल्ड क्लोज होगा, जब इधर जाएगी तो ओपन हो जाएगा फिर से, और इधर जाएगी तो फिर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमने समझी। अब ये कह रहा है कि इजेक्टर मैकेनिज्म, ठीक है। तो इजेक्टर मैकेनिज्म में क्या होगा, अभी हम पीछे मोल्ड में समझ चुके हैं। इसमें क्या होती है, एक नॉकआउट रोड होती है जो इजेक्टर प्लेट को धक्का या प्रेशर मारती है। इजेक्टर प्लेट में पिन लगी होती हैं, इजेक्टर पिनें लगी होती हैं। वो पिन क्या करती हैं, वो पार्ट से जॉइंट होती हैं, पार्ट से लगी होती हैं। और जैसे ही नॉकआउट रोड इजेक्टर प्लेट को पुश करेगी या धक्का मारेगी या प्रेशर लगाएगी तो इजेक्टर प्लेट कहाँ जाएंगी, इजेक्टर प्लेट आगे जाएंगी, यानी कि गति किस में करेंगी, अभी हमने देखा स्पेसर ब्लॉक में गति करेंगी, ठीक है। और आगे जब ये जाएंगी तो किसे प्रेशर करेंगी, इसे ये पार्ट को प्रेशर करेंगी, और पार्ट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर अपनी पोजीशन पे 0 पे फिर वापस इजेक्टर प्लेट चली जाएगी, ठीक। अब ये जो लगा हुआ है ये तो हमने अभी समझा था कि एक तो टॉगल होता है, एक तुम्हारा रेम होता है, हाइड्रोलिक रेम होता है। तो इस मशीन में आप देख सकते हो इसमें टॉगल टाइप लगा होता है, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है, जब मोल्ड हमारा ओपन होगा तो ये टॉगल होगा, ये वी शेप में बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कुछ इस तरीके से,
तो ये किस में बना होगा, ये यहाँ पे ये वी शेप बनी होगी जब मोल्ड ओपन होगा। और जब हमारा मोल्ड क्लोज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी टॉगल वी शेप में होगी तो हमारा मोल्ड ओपन होगा, खुला होगा। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तो हमारा मोल्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी रही क्लैंपिंग यूनिट और ये तुम्हारी रही इंजेक्शन यूनिट। ठीक है, तो मैं आई होप कि आपको दोनों यूनिट की समझ में आई होगी और ये हमारी जो मोल्ड यूनिट है इसमें भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस आप जो भी ये ओवरव्यू आपको मिला है आप थोड़ा पढ़ के आएँ, क्योंकि मैं इससे अगली बार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारी ये वीडियो कैसी लगी उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं कि हम कैसे अपनी वीडियो को सुधार सकते हैं। आप कौन कौन सी मशीन चाहते हो कि आपको पढ़ाई जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।